Hi everyone, today we will discuss your topic court. Okay, this is a second topic. So let's start your topic. First question is raised here. What is called court? A court is a place where legal matters are decided by a judge and jury or by a magistrate. ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप के जो लीगल मैटर्स हैं वो किन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जो जज होता है या मजिस्ट्रेट और उनकी जो पंचायत, जूरी मीन एज ए पंचायत, यहाँ आप एज ए मजिस्ट्रेट, कोर्ट में एज आप क्या ले सकते हो, न्यायपीठ. ओके, एंड द योर सेकंड इज एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोर्ट, कि जो कोर्ट है उसके टाइप क्या हैं. तो इंडिया है केसी ऑफ कोर्ट फॉर सिविल केसेस इन इंडिया. सिविल केसेस में कौन कौन से कोर्ट हैं? फर्स्ट देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा आप जानोगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल अपने एंड द एडवाइजरी ओके jurisdiction. And the second is this is high court. High courts have as a आपको you have to learn only their names. Okay बेटा, as a basic demand कि first is your supreme court, second is your high court, and the third is your district court and lower courts and tribunals. Okay, ये क्या हैं आज आपके फोर? सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल. इसके अलावा अगर इफ़ यू वांट टू मोर then you have to read this part. Okay, and your next question is just check. Yes, what does the definition of court include? जो कोर्ट के आप क्या क्या इंक्लूड किया हो सकता है इसके अंदर. तो आप देखिए इसमें द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट इन सेक्शन 3. फर्स्ट तो जो कोर्ट की एज अ डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में, और एज अ आपका एविडेंस एक्ट इज वेरी वाइड इंडीड एज इट रीड कोर्ट इंक्लूड. अब कोर्ट के अंदर ऐसा कोर्ट है आपका, उसके अंदर क्या क्या है? ऑल जजेस, जो सारे जज हैं, एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स, सारे पर्सन्स, एक्सेप्ट यस आर्बिट्रेटर्स, लीगली अथॉरिटीज यस, एंड टू टेक एविडेंस. ओके, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी किसके अंदर, कोर्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डू दे डू इन कोर्ट? वे क्या करते हैं कोर्ट में? कोर्ट डिटरमाइन डिस्प्यूट्स अबाउट मैटर्स इन्वॉल्विंग लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस. मीन्स कोर्ट आपको क्या बताते हैं या कोर्ट क्या करते हैं, तो वो आपको एज ए ऑब्लिगेशन और आपके राइट के बारे में आपको बताते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट? 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट कौन से हो गए भाई? एक तो जो ऐसा आपका दिया गया है द फेडरल कोर्ट, यस, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसा है, अगर आपका नाम आ जाए एक क्वेश्चन यहाँ आपका बन सकता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो ये जो ट्रायल कोर्ट है आपके एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. तो नेक्स्ट आपका सर्किट कोर्ट्स विच आर द फर्स्ट लेवल ऑफ अपील, कि जहाँ अगर आपको करनी है किसमें, फर्स्ट टाइम आप वहाँ अपील करते हो. ओके, नेक्स्ट इज एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट द फाइनल लेवल ऑफ अपील इन द फेडरल. इसमें देखिए बेटा अब कितने क्वेश्चन बन गए आपका. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ट्रायल कोर्ट, या व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि दूसरा नाम क्या है एज ए ट्रायल कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नेक्स्ट है आपका जो सर्किट कोर्ट्स है वो एज ए फर्स्ट लेवल अपील का सबसे जो फर्स्ट लेवल है कोर्ट में वो कौन सा है, तो ऐसा आपका सर्किट कोर्ट्स बोल सकते हो. बट जो आपका सुप्रीम कोर्ट्स है वो क्या है, फाइनल लेवल की जो अपील है. मान लीजिए आपने एज ए फर्स्ट वहाँ अपील की बट वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए या आपका पूरे तरीके से नहीं वो हो पाया, तो अब नेक्स्ट आपकी जो अपील है कहाँ होगी, लास्ट जो फाइनल है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वाई डू वी नीड कोर्ट? हमें कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, वी नीड कोर्ट टू अप्लाई द लॉ ऑफ द कंट्री. हमें कोर्ट की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो हमारी कंट्री है उसमें कानून बनते हैं और उन कानून को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत होती है. बट कैसे?
द जुडिशरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये जुडिशरी का ये काम होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राइट्स को सिटीजन्स पे किस तरीके से लागू करे, एंड सीइंग दैट नो वन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट वायलेट्स दैम। और इस तरीके से वो ध्यान रखे, इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि कोई किसी भी तरह की जो हिंसा है वो ना करे। अ पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, ऐसा कोई पर्सन जो कि जिसके अधिकार का ऐसा हिंसा होती है, और हु इज़ इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, और जो कि डिस्प्यूट मीन विवाद में शामिल होता है, कैन अप्रोच द कोर्ट और ही कुड मूव टू द कोर्ट ऑफ द लॉ। अगर मान लीजिए किसी बंदे का क्या है, एक की वो ड्यूटी है, कर्तव्य जिसको बोलते हैं, और दूसरे का वो क्या है, राइट है, तो दोनों ही एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है कि हमें दूसरे की अपनी स्वतंत्रता का तो रखना ही रखना है, बट हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखें। ओके, ड्यूटी और जो आपकी राइट जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। जो एक की ड्यूटी है तो वो दूसरे का राइट है, अगर मेरा वो राइट है तो वो मेरी जो ड्यूटी है तो वो दूसरे का राइट है। ओके, इस तरीके से साथ चलते हैं। और किसी भी कानून को, देश में जब कोई कानून लागू तो होता है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मान लीजिए मेरा कोई राइट है और कोई दूसरा बंदा उसका हनन कर रहा है, तो मीन्स मैं कि हाँ कहाँ अपील कर सकती हूँ, कोर्ट में अपील कर सकती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। यस, हाउ डू यू से कैन आई कोर्ट यू इन अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में आप इस तरीके से, ये सारे क्या हैं, कोर्ट के अदर वर्ड्स हैं जो एज अ कोर्ट को आप कह सकते हो। एरगेंस, यस, इंडिक्ट, इंटीगेट, शू, समन, ट्राई, कॉन्टेस्ट, डू, ये सारे नेम हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, जो कि हम पहले भी ऐसा मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट और 4 टाइप्स भी बताए थे, मीन्स ये भी आपके इसी कोर्ट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सुप्रीम कोर्ट, अबाउट सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या नॉलेज। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया। ओके, एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स सबसे जो हाई कोर्ट है, सबसे जो बड़ा कोर्ट है, जो फाइनल जो कोर्ट है वो कौन सा है, आपका सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, लार्जेस्ट बिगेस्ट आप बोल सकते हो इसको। ओके, और जो लास्ट आपकी जो अपील होती है वो कौन से कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो उसका लास्ट उसका जस्टिस होता है उसके बाद किसी के पास नहीं होता है। बट नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये जो है आपका अबाउट सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, ये चीज़ें ये दी गई हैं कि ये फाउंडेड कब हुआ, 26 जनवरी 1950, और कहाँ, न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिश 26 जनवरी 1950, ये क्वेश्चन है बेटा, तो आप इसको अच्छे से कर लेना कि व्हेन फाउंडेड द सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 एंड एस्टेब्लिश कब हुआ आपका, 26 जनवरी 1950। करंटली इसके जो वो हैं कौन है, एन.वी. रमन्ना। जस्ट टर्म लेंथ, मैंडेटरी रिटायरमेंट ऑफ, कि जो मैंडेटरी रिटायरमेंट का टाइम है वो कितना है, 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 की एज तक ही वो कोर्ट में रह सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन 34, जो आपके हैं कौन, एन.वी. रमन्ना, उनके जो पोजीशन है वो क्या है, 34। एंड द टोटल जो है एज ए 34 नंबर पे हैं, इनमें कितने होते हैं, 34। कंपोजिशन मेथड, यस, कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, व्हाट इज द हायर देन सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट से हायर क्या है, द फेडरल कोर्ट सिस्टम हैज़ 3 मेन लेवल्स, जो है 3 मेन लेवल्स हैं। वन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकेंड इज सर्किट कोर्ट, एंड द फर्स्ट, और जो आपका आई थिंक मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, यस, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, हाउ मैनी सुप्रीम कोर्ट्स आर इन, यस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बेटा, कि हाउ मैनी सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, कि इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, ओनली वन सुप्रीम कोर्ट।
हाउ मैनी सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एंड देयर आर 25 हाई कोर्ट। इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए कि आपके सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया में, ओनली 1। और जो हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं बेटा, 25। यस, हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25, बट सुप्रीम कोर्ट ओनली कितना है, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, हाउ मैनी जज आर इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34 जजेस। कितने होते हैं? 34 जजेस, जो हमने अभी पीछे किया था 33 + 1। करंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 34 जज। करंटली जो हैं 34 जज हैं, इंक्लूडिंग द CJI भी उसमें इंक्लूड है। इन 1950 व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश, बट जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो ओनली कितने जज थे उसमें इंक्लूड, 8। और उसमें जो CJI है वो भी आपके इंक्लूड थे। तो आपके क्वेश्चन, आपका यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ कि टोटल जो कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जज हैं। क्या इसमें जो CJI है वो इंक्लूड है? यस, इंक्लूड है। बट जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तब कितने थे? 8। और उसमें भी जो CJI था वो इंक्लूड था। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? यस, क्या डिफरेंस है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट हैव मोर अथॉरिटी देन रेगुलर ट्रायल। और आपके जो दूसरे जो 2 कोर्ट हैं उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ज़्यादा पावर है। ओके, एंड द US सुप्रीम कोर्ट हैज़ द मोस्ट अथॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द। और उस जो ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास जो सारी अथॉरिटी है, जो आपके और जो नीचे के लेवल के कोर्ट है ना उनके सबसे ऊपर का लेवल है। मतलब सारे जो कोर्ट हैं इसके कंट्रोल में है, इसके अंडर है। सुप्रीम कोर्ट दैट कैन रिव्यू द डिसीजन मेड बाय द court, the first court that you appeal will go to is a regular appellate court. ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो गई आपकी डन। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता का जो है वो हाई कोर्ट फर्स्ट है। कब? इंडिया का। तो द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, द हाई कोर्ट ऑफ यस जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम। और उसका ऐसे नेम आप क्या ले सकते हो, ये कहाँ है? ये हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में है और ये इसको एज ए फोर्ट विलियम में, एंड नाउ कॉल्ड द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब इसको क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता बोलते हैं। पहले इसका क्या था? फोर्ट विलियम। एग्जिस्टेंस वाई द, इसका जो जुडिकेचर जो था एट कहाँ है? फोर्ट विलियम में। और पेटेंट डेटेड 14 मई 1862 इश्यूड अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 14 मई 1862 एंड 1861 एंड वॉज फॉर्मली ओपन ऑन 1 जुलाई। और ये कब ओपन हुआ था? 1 जुलाई 1862 को ओपन हुआ था। इसमें 2 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एक तो जो हाई कोर्ट है आपका वो एज ए कौन सा है? फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ओके, सेकंड इसकी जो बात है इसमें आपका आया 1, जो इसका फॉर्मली जब कब ओपन हुआ था? 1 जुलाई 1862 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और अब इसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। और द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एक्ट, पहले इसका ये था बट अब इसको ये कहते हैं। यस, हु कंट्रोल्स द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को कौन कंट्रोल करता है? तो पावर टू नॉमिनेट द जस्टिस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट्स आर मेड विद द एडवाइस एंड यस ऑफ द सीनेट जॉन जी रॉबर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, सो रीड केयरफुली एवरीवन। हु इज़ द सुप्रीम कोर्ट जज? भाई जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं वो ऐसे कौन है? तो इसमें आप देखिए लिस्ट ऑफ जज ऑर्डर्ड बाय। ओके, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्ड बाय सीनियरिटी। ओके, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 31 अगस्त 2021, 63 डेज। बेटा जस्ट वेट, इसमें नेक्स्ट आएगा आपका, वेट
इस नेक्स्ट में बताती हूँ आपको पूरा ये इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला थी वो कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी। कौन थी वो? जस्टिस फातिमा बीबी। ओके, नेक्स्ट, और ये क्या थी? फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन, और कब थी ये? 1989। पहले तो जो थी जस्टिस फातिमा बीबी थी, फिर इनका जो टाइम था क्या था? 1989। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डच सुप्रीम कोर्ट हैव ए जूरी। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जूरी होती है? नो, रिक्वायर ही नहीं है इसकी। ओके, डोंट रिक्वायर जूरी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है उनको। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट? कौन सा है? बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। जो बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन सी जगह का है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ओके, बिगेस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये आपका आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ 25th हाई कोर्ट इन इंडिया। जो 25th, ये देखिए एज अ सीक्वेंस आपकी 22, 23, 24, 25 तक दी है। आज 25 आपका क्या है? जो 9 नवंबर 2000 में हुआ था, और ये कौन सा है? उत्तर लास्ट का जो आपका हाई कोर्ट बना है ना, 25 है टोटल। ओके, और जो लास्ट कौन सा बना? जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसका। और कब बना ये? 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट देखते हैं,